मेरे साथ बोलो, दृश्य, व्यक्ति, पदार्थ, घटनाएं और समय बदलता रहता है। पिक्चर बदलती रहती है, बदलते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं, दृश्य बदलते रहते हैं, घटनाएं बदलती रहती हैं। और जब सब बदलते रहते हैं तो ध्यान रखना, लोग भी बदलते रहते हैं। जब सब बदलते हैं तो लोग भी बदल जाएंगे। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। और दूसरा है वो हमारे साथ बोलिए, जो हम जानते हैं, हमारे साथ बोलो, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। यहाँ संत का मतलब साधु नहीं, सुविधा साधन से, परमार्थ से, यहाँ आध्यात्मिकता से, कि जब भगवान की कृपा होगी तो आध्यात्मिकता आ जाएगी। जब भगवान की कृपा होगी तो सारे साधन बन जाएंगे और वो छिनेंगे नहीं। बस शर्त ये है, अगर पुण्य से मिलाए तो पिक्चर बदल सकती है, पुण्य से मिलाए दृश्य बदल जाएगा, लेकिन अगर मिलाया हरि कृपा से तो कभी नहीं बदलेगा, वो टिका रहेगा, टिका रहेगा। निकृष्ट सुख, एक क्या निम्न स्तर का सुख। देखा इन अप्सराओं को, हमने झाड़ू लगवा रहे हैं इनसे, ये रंभा, उर्वशी, मेनका, ये समझती क्या है अपने आप को? लगाओ झाड़ू, लगाती रहो। अरे झाड़ू लगवाओगे उनसे? यम वरुण कुबेर को चाकर बनाएंगे आप? इंद्र को आसन नहीं देंगे आप? अब नीचे बिठा रहे हैं इंद्र को। जब इंद्र गए मिलने के लिए, देवताओं के स्वामी इंद्र अपने गुरु के साथ, देवगुरु बृहस्पति और इंद्र जब गए मिलने के लिए बलि से, तो उन्होंने कहा इनको आईना दिखाऊंगा, नीचे पड़ जाइए। तो खुद तो आसन पर बैठा है और देवगुरु बृहस्पति इंद्र आदि को नीचे बिठा दिया धरती पर, और वो मुस्कुरा रहे थे कि अपना काम बन गया। क्योंकि यही हम चाहते थे कि इसके पुण्य कैसे क्षीण हो, अपना काम बन गया। क्योंकि इतने अहंकार में आ गया है अब ये कि हमको धरती पे बिठाता है, खुद ऊंचे से आसन पर है। और अहंकार आध्यात्मिक आकांक्षाओं के साथ साथ हमारी सारी संभावनाओं को धूमिल कर देता है, विशेषकर उन संभावनाओं को जिसमें जीवन की उन्नति छिपी हुई है। वो सारी पॉसिबिलिटीज हमारी उसी समय क्रैश हो जाती हैं, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी, वो सब क्रैश, फिर कभी नहीं जगती वो। कब? जब अहंकार इतना। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति ने बड़ा चातुर्य रखा। गुरु कहते ही उसे है जो सम होता है, शांत, सहज, निर्वैद्य, निर्दोष, स्थिर। देवगुरु बृहस्पति ने उसका हाथ पकड़ा अपने चेले का, इंद्र का, बैठा रहे, मैं भी तो नीचे बैठा हूं। समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा कि अमृत निकलेगा, आधा आधा बांट लेंगे। उच्छे श्रवा, लक्ष्मी जी, दिव्य औषधियां, कामधेनु, कल्प वृक्ष, न जाने कितने रत्न और विविध विविध औषधियां। आओ समुद्र मंथन कर लेते हैं। आप बड़े हैं। अच्छा, मजे की बात तो यह है कि बड़े तो देवता ही थे, पर उसे उनके अहंकार को उकसा रहे हैं कि आप बड़े हैं, हम आपके साथ लग जाएंगे। वो बड़े थे नहीं, अब चूंकि यही खुद कह रहे हैं कि आप बड़े हो तो बड़ा मान लिया, तो अपने आप कहता है बलि कि हाँ, हम सब बड़े बड़े लोग तो एक तरफ रहेंगे और तुम छोटे छोटे एक तरफ रहना। यही आदमी बस भूल कर जाता है, बहुत भूल कर जाता है। बड़ों को छोटा मत समझो, खैर छोटों को भी छोटा मत समझो, बस छोटे को छोटा कहीं मत समझना। उसका प्रारब्ध नहीं है। हो सकता है कि उसके पुण्य न रहे हों, वो किसी एक भोग भाग्य को जी रहा हो सकता है धन न हो, उच्च पद और प्रतिष्ठा न हो, तो मनुष्य है और उसमें ईश्वर रहता है। उसके स्वाभिमान सम्मान को ठेस मत पहुंचाइए। समुद्र मंथन का प्रस्ताव रख दिया, समुद्र मंथन होने लगा, मनोमंथन। और मनोमंथन में सबसे पहले विष निकला। हे पदार्थ निंदनीय है, मन को मत के देखोगे तो क्रोध पहले निकलेगा। मन है ही विषयों से बना हुआ, ध्यानम निर्विषम मनः। मन किसे कहते हैं? जिसके पास विषय हैं। और विषय कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, और यही तो विषय हैं। जिसके पास सांसारिक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसी को तो मन कहते हैं। इसके ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट छीन लो तो मन रहेगा ही नहीं।